हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग इंडियन स्टेट और यूटी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत सरकार ने हमारे जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित राज्यों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित किया है। इस विभाजन के बाद भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने 2 नवंबर 2019 को भारत का एक नया मानचित्र पेश किया है। इस मानचित्र जो है ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें जम्मू कश्मीर को दो अलग केंद्र शासित राज्यों के रूप में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग केंद्र शासित राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख ही चुके हैं, जम्मू कश्मीर राज्य ये ऊपर का भारत का जो उत्तर ये शिखर है, ये जम्मू कश्मीर कहलाता था पहले। अब जम्मू कश्मीर का यह पूर्वी भाग है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से दर्शाया है, ये लद्दाख है। और जम्मू कश्मीर का जो ये वाला भाग है, ये जम्मू कश्मीर के रूप में इसको केंद्र शासित राज्यों के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला कुछ इस प्रकार से अभी भी पीओके ही है, जो लद्दाख के क्षेत्र में आ गया है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे उतर के हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे एक छोटा सा केंद्र शासित राज्य है, जिसको कहते हैं चंडीगढ़। ओके, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके ये हरियाणा है। हरियाणा और ये यूपी। हरियाणा और यूपी के बीच में एक छोटा सा केंद्र शासित राज्य है, जिसका नाम है दिल्ली। ये हम लोग की राजधानी भी है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये है गुजरात और ये है महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के थोड़ा सा ऊपर में ये छोटा सा एक केंद्र शासित राज्य है, जिसको कहते हैं दमन कहते हैं। ठीक है, गुजरात के यहाँ मतलब इस क्षेत्र पे जहाँ खम्पात की खाड़ी है, इस यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है, जिसे हम लोग दीव कहते हैं। ओके, अब ये वाला जो पोर्शन है गुजरात महाराष्ट्र और ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है। इसका यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र पे एक छोटा सा केंद्र शासित राज्य है, जिसको दादर और नागर हवेली कहते हैं। ओके, ये जो दमन दीव है, ये दोनों को पहले सामूहिक रूप से एक ही केंद्र शासित राज्य था। चूंकि छोटा छोटा है, इसको एक ही समूह के अंतर्गत रखा गया था। किंतु यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंजेस किया गया है कि इस साल 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का जो राज्य है, ये है आंध्र प्रदेश है और ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु के थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा केंद्र शासित राज्य है, जिसको कहते हैं पौंडीचेरी। ओके, उसके बाद अगर हम लोग भारत के दक्षिण भाग पे ध्यान देते हैं, तो भारत के दक्षिण भाग पूर्व और पश्चिम तरफ छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह होता है। ठीक है, जो पूर्व में द्वीपों का समूह है, इसको कहते हैं अंडोबार निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आइसलैंड। और जो पश्चिम में छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, इसे कहते हैं लक्षद्वीप। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने भारत के यूटी माने केंद्र शासित राज्यों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो अब अगर एग्जाम में आए कि वर्तमान में भारत में कितनी यूटी है, तो चलिए जल्दी से काउंट करके हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्तमान में हम लोग के भारत में कितनी यूटी है? तो 8 यूटी है। ठीक है, और यदि अब हम लोग स्टेट की बात करें, ठीक है, स्टेट की बात करें तो पहले हम लोग जानते हैं 2000 मतलब ये विभाजन से पहले, ये परिवर्तन से पहले बचपन से पढ़ते आ रहे 29 राज्य है और 7 केंद्र शासित राज्य है। लेकिन जो 29 राज्य है मतलब 29 जो स्टेट है, उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल था, जिसमें से जम्मू कश्मीर को हटा के अलग 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया गया। तो 29 में से जम्मू कश्मीर हट गया, तो कितना बचा? 28। तो प्रेजेंट में हम लोग के राज्य देश में 28 स्टेट और 8 यूटी है। ओके, ये 28 स्टेट भी नाम बहुत ही इजी है, एकदम सरल वे में मैं आपको बताऊंगी। चलिए जल्दी से लर्न करते हैं। अब हम लोग भारतीय राज्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको हम लोग इजी करने के लिए दक्षिण से शुरू करते हैं। ठीक है, भारत के दक्षिणी भाग से शुरू करते हैं। तो भारत के दक्षिण में देखते हैं 2 राज्य हैं। ठीक है, पूरे एकदम पॉइंट पे, यहाँ पे नॉर्थ पोल पे। ठीक है, एकदम दक्षिण क्षेत्र में जो है 2 बड़े राज्य, एक बड़ा है ये हो जाएगा तमिलनाडु, उससे सट के छोटा थोड़ा छोटा जो है ये केरल है। ठीक है, इससे सट के 2 राज्य है, एक
आंध्र प्रदेश है, दूसरा कर्नाटका। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। इससे 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो इन 2 राज्यों से सटकर 3 राज्य हैं, ठीक। एक उड़ीसा हो जाएगा, दूसरा तेलंगाना हो जाएगा और तीसरा महाराष्ट्र है। मैंने यहाँ MS लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया कर्नाटक, ये हो गया महाराष्ट्र। ये दोनों की यहाँ पे जो तटीय मतलब सीमा है, यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है, इसको कहते हैं गोवा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा सा राज्य है, ठीक है। अब ये जो तेलंगाना है, तेलंगाना से सटा हुआ एक राज्य है, इसको कहते हैं छत्तीसगढ़। इसको अगर आप लोग ध्यान देंगे तो CHH मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इससे 2 कदम ऊपर बढ़ते हैं। अब ये लाइन तो हो गया। अब उसके ऊपर वाले लाइन पे यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बगल में झारखंड है, झारखंड से थोड़ा सा भाग सटा हुआ एक यूपी चले जाता है। अब इसको आगे क्रम में बढ़ाते हैं तो यहाँ MP हो गया, मतलब मध्य प्रदेश, और यहाँ पर ही गुजरात हो गया, ठीक है। अब इससे 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो यह हो गया राजस्थान हो गया, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद यहाँ पर ही हरियाणा हो गया, हरियाणा के ऊपर पंजाब हो गया, और पंजाब से सटा हुआ हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ उत्तराखंड हो गया, ठीक है। ये नीचे उतर गए, ये यूपी हो गया, यूपी के बगल में बिहार हो गया, बिहार में यहाँ वेस्ट बंगाल हो गया। अब वेस्ट बंगाल के शिखर पे एक छोटा सा राज्य है, इसको कहते हैं सिक्किम, ठीक है। ये सारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग पूर्वी राज्य के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग पूर्वी राज्य के बारे में जानते हैं। पूर्वी राज्य का ये जो मोड़ है यहाँ पे, इसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। इसके नीचे ये असम हो गया, असम से सटा हुआ मेघालय हो गया, और ये नीचे में 2 छोटे राज्य है, एक को कहते हैं त्रिपुरा और एक को कहते हैं मिजोरम। मिजोरम से सटा हुआ जो राज्य है ऊपर की ओर, उत्तर की ओर, ये हो गया मणिपुर। मणिपुर से उत्तर की ओर जो सटा राज्य है ये हो गया नागालैंड। ये जो अगर हम लोग पूर्वी राज्य को काउंट करते हैं तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पूर्वी राज्यों को सामूहिक रूप से 7 सिस्टर कहते हैं। और इससे ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि 7 सिस्टर में कौन से राज्य शामिल है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।